गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली 9 साल 5 सीजन और एंडलेस फैन थ्योरीज के बाद एक सवाल बचता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड याद रहेगा या सिर्फ महसूस होगा, क्योंकि ये फिनाले परफेक्ट तो नहीं है बट ऑनेस्ट जरूर है। सो एंड तक रुकना, क्योंकि ये सिर्फ रिव्यू नहीं, एक फेयरवेल भी होने वाला है। यस गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सो अब ना 6:30 बजे सुबह अलार्म, ना वॉल्यूम कब आएगी वाली एनजाइटी। एंड ऑनेस्टली थोड़ा दर्द तो होता है, बट यहीं पे मैं डफर ब्रदर्स को क्रेडिट दूंगी कि शो को इतना खींच के खराब करने के बजाय उन्होंने सही वक्त पे रुकना चूज किया। और मैंने फिनाले खत्म किया विद हैवी आंखों के साथ, बट एक अजीब सा कंटेनमेंट भी था। परफेक्ट तो नहीं बट सिंसियर। ये फिनाले शौक से ज्यादा इमोशनल पे खेलता है। लाउड इमोशंस, फुल सर्कल मोमेंट्स, कैओस और काम के बैलेंस। आप क्लियरली फील करते हो कि ये एंडिंग लिखी गई है बस खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हमने इस शो के साथ ग्रो किया है। सेकेंड हाफ स्पेशली थीम्स पे फोकस करता है। ग्रोइंग अप, लेटिंग गो, लॉस्ट फैमिली। ये फिनाले कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पुरानी यादों को रिस्पेक्ट करता है। फैन सर्विस या पर वो चीप वाला नहीं, अर्न वाला। और इसकी परफॉर्मेंसेस शो का दिल है। एक्टिंग हमेशा से स्ट्रेंजर थिंग्स की बैकबोन रही है और यहाँ भी वही केस है। मिली बॉबी ब्राउन का परफॉर्मेंस रिस्ट्रेन्ड है, इमोशनल है, कुछ मोमेंट्स थोड़े अनइवन लग सकते हैं, बट इंटेंट स्ट्रॉन्ग है। दिस टाइम जेन्युइनली सीजन का बेस्ट इमोशंस बीट्स देता है। माइक, लूकस, मैक्स सब अपने आर्क्स को डिग्निटी के साथ कैरी करते हैं। और विल एके नोवा स्कैन, भाई फिनाले के बाद अगर आप उसे लाइटली ले रहे हो ना, तो आप ध्यान नहीं दे रहे लिटरली। अडल्ट्स का भी काम सॉलिड है। जिम और जॉयस कैओस के बीच एक ग्राउंडेड काम लाते हैं। और हाँ, स्टीव फैन फेवरेट क्यों है, फिनाले फिर से याद दिला देता है। विलन की बात करें तो जेमी कैम्बेल बॉनर ने वैकना का रोल पूरी कन्विक्शन के साथ ओन किया है। इस फिनाले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कॉल बैक्स। चीप नोस्टाल्जिया नहीं, ऑर्गेनिक नोस्टाल्जिया। वर्ल्ड बिल्डिंग का बेस कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, सिर्फ लेयर्स ऐड होती है। म्यूजिक इमोशनल इम्पैक्ट को और एम्पलीफाई करता है, सब कुछ सेंस बनाता है। डायनामिक्स, रिलेशनशिप्स पे ऑफ। टोनलिटी शिफ्ट धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करने पे मजबूर करता है कि ये एंड है। एंड हाँ, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स होने के बावजूद भी पीसेस मोस्टली फिट हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी पॉजिटिव की बात करूँ तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इमोशनल ऑनेस्टी। फिनाले प्रिटेंड नहीं करता कि ये परफेक्ट है, बल्कि सिंसियर रहता है। परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग है। कॉल बैक्स नॉस्टैल्जिया को एक्सप्लॉइट नहीं करते, बल्कि रिवॉर्ड जैसे फील होते हैं। म्यूजिक और साउंड डिजाइन एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है। और कोर थीम, दोस्ती और फैमिली एंड तक इंटैक्ट रहती हैं। अब थोड़ी नेगेटिव की बात करूँ तो कुछ मूवमेंट्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं, कुछ इमोशनल बीट्स थोड़े ओवर एक्सप्लेन फील होते हैं, और कुछ आर्क्स को क्लोजर पे थोड़ा और क्लैरिटी होती तो शायद बेटर हो सकता था। फिनाले कभी कभी अपने ही स्केल के वेट के नीचे थोड़ा दबता हुआ फील होता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये परफेक्ट टेलीविजन नहीं है, पर ये ऑनेस्ट टेलीविजन है। शायद आपको सेटिस्फाई नहीं करे जैसे सीजन 5 के पहले वॉल्यूम ने डिवाइड किया था, बट ये फिनाले याद दिलाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स कभी सिर्फ मॉन्स्टर या वीएफएक्स के बारे में था ही नहीं, ये फ्रेंड्स के बारे में था, और वहीं पे खत्म होता है। अगर आप इस शो के साथ बड़े हुए हो तो ये एंडिंग आपको फील देगी। और कभी कभी वही काफी होता है। नॉट परफेक्ट बट हार्ट फेल्ट, एंड दैट्स स्ट्रेंजर थिंग्स। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।